प्रिय छात्रों, आज हम हिंदी व्याकरण के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लिंग के बारे में अध्ययन करेंगे। यह महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसके उपयुक्त या समुचित ज्ञान के अभाव में शुद्ध और निर्दोष लेखन कार्य संभव नहीं हो पाता है। तो आइए हम इस वीडियो में लिंग की परिभाषा, लिंग के भेद तथा पुल्लिंग शब्दों को किस प्रकार से स्त्रीलिंग शब्द बनाया जाता है, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने में क्या क्या परिवर्तन आते हैं, क्या क्या विकार आते हैं, हम इन सभी बातों का, सभी विषयों का विस्तार से इस वीडियो में अध्ययन करते हैं या समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले लिंग किसे कहा जाता है, व्याकरण में उसका क्या महत्व है, हम जान लेते हैं। संज्ञा विकारी शब्द है। विकारी शब्द अर्थात वे शब्द जिनका रूप, लिंग, वचन, काल, कारक, पुरुष आदि के बदलने से परिवर्तित हो जाता है या जिनके मूल रूप में बदलाव आ जाता है, उन्हें विकारी शब्द या परिवर्तनशील शब्द कहा जाता है। हिंदी में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया ये चारों विकारी शब्दों के अंतर्गत आते हैं। यहाँ भी यही बात बताई गई है। संज्ञा विकारी शब्द है। इसका प्रयोग करते समय लिंग, वचन और कारक के कारण विकार या परिवर्तन आता है। आगे हम इन तीनों के विषय में विस्तार से पढ़ेंगे। आज का इस वीडियो का हमारा विषय है लिंग, इंग्लिश में आप जिसे जेंडर कहते हैं, तो हम इस वीडियो में उसी पर अपना ध्यान देंगे। लिंग की परिभाषा समझाने के लिए यहाँ पर कुछ वाक्य उदाहरण स्वरूप दिए गए हैं। हम उनको पढ़ करके लिंग की परिभाषा निर्धारित करने का प्रयास करेंगे। यहाँ लिखा गया है, हिंदी में लिंग का व्याकरणिक महत्व है। व्याकरणिक अर्थात व्याकरण की दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके कारण शब्द का रूप बदलता है। जैसे लड़का दौड़ता है, लड़की दौड़ती है, पंखा चल रहा है, घड़ी चल रही है। उपर्युक्त वाक्यों में से पहले और तीसरे वाक्य में रेखांकित शब्द पुरुषवाची हैं, अर्थात पुरुष जाति का बोध कराते हैं, और दूसरे चौथे वाक्य के रेखांकित शब्द स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। इस प्रकार लिंग संज्ञा का वह लक्षण है जो संज्ञा के पुरुषवाची या स्त्रीवाची होने का बोध कराता है। तो ये लिंग की परिभाषा हो गई कि जो शब्द इस बात का बोध कराए कि संज्ञा पुरुष जाति की है तो वह पुल्लिंग, और जो संज्ञा के स्त्री जाति होने का बोध कराए वह स्त्रीलिंग है। हिंदी में लिंग के दो भेद हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग शब्द, जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं वे पुल्लिंग, और जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं वे स्त्रीलिंग होते हैं। हिंदी में लिंग के विषय में निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। जैसे कुछ प्राणीवाचक शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग एक ही लिंग में मिलता है, जैसे चिड़िया,
चींटी, ये हमेशा स्त्रीलिंग में ही आते हैं। चीता, भेड़िया, इनका प्रयोग सदैव पुल्लिंग में ही होता है। इन्हें विपरीत लिंग बनाने के लिए नर या मादा शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे नर चिड़िया या मादा चीता। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द क्रमशः बड़े या छोटे का भाव व्यक्त करते हैं, जैसे नाला, नाली, लोटा, लुटिया। पद नाम सदैव पुल्लिंग होते हैं, चाहे उन पर बैठा व्यक्ति पुरुष हो या स्त्री, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राजदूत, राज्यपाल, मंत्री, डॉक्टर, वकील आदि। पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग बनाने के कुछ नियम हैं जो यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे जिन शब्दों में अ या आ प्रत्यय रहता है उनमें या प्रत्यय लग जाता है। जैसे बंदर में अ प्रत्यय है, ये अकारांत है, तो इसका स्त्रीलिंग बनाते समय उसमें या लग जाएगा। बंदर से बंदरिया, बूढ़ा से बुढ़िया। दूसरा नियम दिया गया है, अ या आ से में आइन शब्द जुड़ जाता है, जैसे पंडित, पंडिताइन। आ का ई हो जाता है, जैसे लड़का, लड़की। अ इन धोबी, धोबिन। अक इका पाठक, पाठिका। अ आनी जेठ, जेठानी। अ नी शेर, शेरनी। चूहा, इसी तरह से चूहा, चूहिया। गुड्डा, गुड़िया। बनिया, बनियाइन। बेटा, बेटी। माली, मालिन। बालक, बालिका। सेठ, सेठानी। ऊंट, ऊंटनी। ये शब्द अलग अलग प्रत्ययों में परिवर्तन करके बनाए गए हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं जो सदैव पुल्लिंग ही रहते हैं, जैसे शरीर के अंग, हाथ, पाँव, कान, मुंह, दांत, गाल, ताल, अंगूठा। अपवाद में क्या है? अपवाद मतलब जहाँ पर यह सामान्य नियम लागू नहीं होता, एक्सेप्शनल कहते हैं आप लोग। नाक, आँख, जीभ, कोहनी, कलाई, ये क्या हैं? स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। रत्न, हीरा, पन्ना, मोती, मूंगा, नीलम, ये सदैव पुल्लिंग शब्द हैं। मणि जो है वह स्त्रीलिंग शब्द है। धातुएं, सोना, लोहा, तांबा, पीतल, टिन, ये पुल्लिंग है। चांदी स्त्रीलिंग शब्द है। अनाज, चावल, गेहूँ, जौ, बाजरा, चना, ये पुल्लिंग शब्द होते हैं। मूंग, मकई, अरहर, ये स्त्रीलिंग शब्द है। फल या पेड़, आम, पीपल, शीशम, अमरूद, ये पुल्लिंग शब्द होते हैं। लीची, नाशपाती, ये स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। द्रव पदार्थों में शरबत, घी, पानी, तेल, ये पुल्लिंग शब्द हैं। चाय, स्याही, शराब, ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। पर्वतों के नाम सदैव पुल्लिंग ही होते हैं। स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान कैसे की जाए, यहाँ पर कुछ उसके लिए उदाहरण दिए गए हैं। भाषाओं के नाम, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू, मराठी, गुजराती, अर्थात जो भी भाषाएं हैं वे सभी स्त्रीलिंग शब्दों के अंतर्गत आती हैं। तिथियों के नाम, प्रथमा, द्वितीया, पंचमी, अष्टमी, एकादशी, सभी तिथियां जो हैं वो स्त्रीलिंग शब्द हैं। नदियों के नाम, गंगा, यमुना, कावेरी, सरस्वती, गोदावरी, ये सभी नदियां जो होती हैं स्त्रीलिंग शब्दों के अंतर्गत आती हैं। छात्रों, यहाँ पर लिंग परिवर्तन के कुछ नियम दिए गए हैं। जो पहला नियम है वह क्या है? अकारांत तथा आकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंतिम अ अथवा आ को
स्त्रीलिंग बनाने के लिए ई कर दिया जाता है। जैसे देव, ये अकारांत है, तो देव का देवी। बेटा आकारांत है, यहाँ इकारांत कर दिया गया बेटी। घोड़ा आकारांत है, उसका इकारांत घोड़ी। इसी तरह से नट का नटी, दादा दादी, पुत्र पुत्री। दूसरा जो नियम दिया गया है, कुछ आकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंतिम आ को स्त्रीलिंग बनाने के लिए इया कर दिया जाता है। जैसे कुत्ता, यहाँ आकारांत है, इसका स्त्रीलिंग बनाने के लिए इया जोड़ेंगे तो कुतिया। बूढ़ा आकारांत है, इसका स्त्रीलिंग बनाने के लिए इया जोड़ेंगे तो बुढ़िया। इसी तरह से डिब्बा डिबिया, बेटा बिटिया, चूहा चूहिया, गुड्डा गुड़िया। व्यवसाय सूचक शब्दों के अंतिम स्वर को स्त्रीलिंग बनाने के लिए इन कर दिया जाता है। जैसे सुनार सुनारिन, लुहार लुहारिन, कुम्हार कुम्हारिन, तेली तेलिन, धोबी धोबिन, माली मालिन। पदवीवाचक या उपजातिवाचक शब्दों के अंत में स्वर को स्त्रीलिंग बनाने के लिए आइन कर दिया जाता है। जैसे पंडित पंडिताइन, ठाकुर ठकुराइन, लाला ललाइन, चौधरी चौधराइन। कुछ अकारांत शब्दों के अंत में आनी लगाने से स्त्रीलिंग बनते हैं। जैसे जेठ जेठानी, देवर देवरानी, नौकर नौकरानी, मुगल मुगलानी। इसी तरह कुछ अकारांत शब्दों के अंत में नी लगाने से स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं। जैसे ऊंट ऊंटनी, भील भीलनी, शेर शेरनी, सिंह सिंहनी। कुछ शब्दों के अंत में ई को स्त्रीलिंग बनाने के लिए ईनी कर दिया जाता है। जैसे स्वामी स्वामिनी, तपस्वी तपस्विनी, हाथी हथिनी, हंस हंसनी। आन अंत वाले शब्दों में आन के स्थान पर स्त्रीलिंग बनाने के लिए अति कर दिया जाता है। जैसे धनवान धनवती, गुणवान गुणवती, बलवान बलवती और बुद्धिमान बुद्धिमती। छात्रों, अक अंत वाले शब्दों के अक को स्त्रीलिंग बनाने के लिए इका कर दिया जाता है। जैसे नायक नायिका, अध्यापक अध्यापिका, लेखक लेखिका, सेवक सेविका, याचक याचिका, बालक बालिका। छात्रों, अकारांत तत्सम शब्दों में अंतिम अ को स्त्रीलिंग बनाने के लिए आ कर दिया जाता है। जैसे सुत सुता, बाल बाला, प्रिय प्रिया, शूद्र शूद्रा आदि। पुल्लिंग आगे दिया है दाता दात्री, नेता नेत्री, कर्ता कर्त्री, भर्ता भर्त्री, अभिनेता अभिनेत्री, रचयिता रचयित्री, विधाता विधात्री, प्रबंधनकर्ता प्रबंधनकर्त्री। कई शब्दों के स्त्रीलिंग रूप उनके पुल्लिंग शब्द रूपों से बिल्कुल भिन्न होते हैं। जैसे राजा रानी, बैल गाय, पुरुष स्त्री, विद्वान विदुषी, विधुर विधवा, कवि कवयित्री, वर वधू, ससुर सास, वीर वीरांगना, ननदोई ननद। विद्वान विदुषी, विधुर विधवा, बहनोई बहन, साधु साध्वी, साला सलहज, वीर वीरांगना, ननदोई ननद, सम्राट सम्राज्ञी, युवक युवती, बुआ फूफा। कुछ शब्दों में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का अंतर करने के लिए मादा या नर जोड़ दिया जाता है। जैसे नर कोयल मादा कोयल, नर मगरमच्छ मादा मगरमच्छ,
नर खरगोश, मादा खरगोश, नर चीता, मादा चीता, नर तोता, मादा तोता, नर भेड़िया, मादा भेड़िया, नर कौवा, मादा कौवा, नर मक्खी, मादा मक्खी। तो छात्रों, इस तरह से यहाँ पर लिंग परिवर्तन से संबंधित जो भी नियम थे वे नियम यहाँ पर समाप्त होते हैं। आपको आशा है कि इनमें से कुछ आपको समझ में आए होंगे और कुछ आप समझने के लिए आपको इनका सतत अध्ययन करना होगा, विचार करना होगा। इनमें जो नियम, जो बातें लिखाई गई हैं उन्हें अपने मन में बिठाना होगा। बिना चिंतन, मनन, अनुशीलन और अध्ययन के कोई भी ज्ञान, कोई भी बात आपको प्राप्त नहीं हो सकती। व्याकरण में भी यही बात है कि अगर आपको यदि आपको व्याकरण अच्छी तरह सीखना है तो जो नियम आपको बताए जा रहे हैं आप उन्हें समझें, सुनें, उन पर विचार करें, मन में बिठाएं, उनका चिंतन करें, मनन करें, तब जाकर के आप व्याकरण विद्या का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। आशा है आप हमारी इस बात को इस बात का संकेत समझे होंगे और इस वीडियो में जो भी नियम या जो बातें बताई गई हैं, जो उदाहरण दिए गए हैं या जो कुछ संकेत बताए गए हैं, आप उन्हें अच्छी तरह से समझेंगे, उन पर विचार करेंगे और लिंग संबंधी जो आपके मन में दोष है, संदेह है या भ्रम है उसे मिटाने का, दूर करने का प्रयास करेंगे। यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप सबको धन्यवाद।